सीतापुर विधानसभा क्षेत्र सीतापुर बतौली मैनपाट ब्लॉक के सहायक शिक्षक वेतन विसंगति दूर करने की मांग को लेकर सीतापुर लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में बीते 6 फरवरी से अनिश्चितकालीन आंदोलन पर चल गए हैं और आज 9 फरवरी को चौथे दिन भी स्टेडियम में बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुष सहायक शिक्षक अपनी मांगों के समर्थन में आंदोलन में शामिल रहे। कई वर्षों से वेतन विसंगति की मांग को लेकर सहायक शिक्षक हड़ताल समय समय पर करते आ रहे हैं। इसी बीच पूर्व में एक कमेटी भी बनाई गई थी, लेकिन गठित कमेटी अपना रिपोर्ट अब तक प्रस्तुत नहीं कर पाई है, जिससे शबद्ध होकर प्रदेश संगठन के आह्वान पर जिले व ब्लॉक के सहायक शिक्षक छत्तीसगढ़ शिक्षक फेडरेशन एवं समग्र शिक्षक फेडरेशन के बैनर तले 6 फरवरी से अनिश्चितकालीन आंदोलन कर रहे हैं। जिले व ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक शिक्षकों के अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चले जाने के कारण प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाई ठप हो गई है। उनका कहना है कि जब तक सरकार हमारी मांगों पर विचार नहीं करती है तब तक हमारे द्वारा आंदोलन जारी रहेगा। जी, एक तरफ आप लोगों की मांग और एक तरफ बच्चों का भविष्य, दोनों आज अधर पे लटका हुआ है और समस्या ये सबसे बड़ी है कि आप यदि यहाँ हड़ताल में बैठ रहे हैं तो बच्चों का भविष्य कहीं ना कहीं खतरे में जा रहा है। आखिर क्यों सरकार इस प्रकार का कार्य, क्या कहना चाहेंगे छत्तीसगढ़ सरकार को, भूपेश सरकार को? वादे तो बड़ी बड़ी की हैं लेकिन आज तक अपने वादों को पूरा नहीं किया। सभी जानते हैं और सभी को विदित है, हमको भी बहुत दुख होता है कि बच्चों के साथ जो हमारा लगातार जो लगाव है वो छूट गया और यही समय है बच्चों की पढ़ाई का। हमें भी बहुत खेद है, लेकिन क्या करें, हमेशा सरकार हमको 4 साल से ठगते आ रही है। कुल मिला करके आश्वासन पे आश्वासन दे रही है, लेकिन उसका ठोस कदम आज तक नहीं निकाली है। हमको आश्वासन नहीं चाहिए। भूपेश सरकार, भूपेश काका से मैं यही निवेदन करती हूँ कि हमें आश्वासन नहीं चाहिए, हमें पूर्ण रूप लिखित रूप में पूरा ठोस कदम चाहिए जो हमारे हित में हो। हमारे हित में रह के हमें ठोस मौखिक मौके हमें लिखित रूप में हमें ठोस कदम हमें लाभ दें, ताकि हम अपना मांग को पूरा करते हुए अपने यथास्थान अपने स्कूल जाएं और बच्चों के साथ हमारा जो लगातार जो बंधा हुआ है हमारा उनके साथ वो रिश्ता हम वहीं पढ़ाई के रूप में अपना जारी रखें। अगर सिर्फ भूपेश सरकार आप लोगों को आश्वासन ही दे रही है और अगर आप लोग के हित में कोई काम नहीं कर रही है तो आप लोगों का फिर अगला कदम क्या होगा? हमारा अगला कदम यही कि हम अनवरत हड़ताल पे ही रहेंगे। हमारा आंदोलन जारी रहेगा। ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि सरकार हमको ठोस आश्वासन नहीं देती। हमारा वेतन विसंगति दूर जब तक नहीं करेगी तब तक हम टस से मस अपने आंदोलन से नहीं हिलेंगे। यही हमारा उद्देश्य है और हमारा पहला और आखिरी नारा यही है कि वेतन विसंगति दूर करो, दूर करो, दूर करो। अपना परिचय दे दीजिएगा। मैं श्रीमती उषा भगत, समग्र शिक्षा फेडरेशन छत्तीसगढ़ महिला ब्लॉक अध्यक्ष श्रीमती उषा भगत जी। विधानसभा चुनाव और कहीं ना कहीं भूपेश सरकार अब वोट के लिए और छत्तीसगढ़ में फिर से पुनः सरकार बनाने के लिए आगे आई है, जिसको लेकर के अब देखा जा रहा है कर्मचारी संघ फिर से उनके विरुद्ध खड़े हो रहे हैं। जिस प्रकार से शिक्षकों का यह कहना है कि उनकी मांग पूरी नहीं हो रही है, क्या लगता है कि भूपेश सरकार आप लोगों की मांग पूरी करेगी? क्या सरकार गिरने की नौबत आ सकती है इस प्रकार से अगर रवैया रहा भूपेश सरकार का? बिल्कुल हम नहीं चाहते। हम तो काका को बहुत मानते हैं और इसी उम्मीद और विश्वास के साथ हम लोगों ने उनको वोट दिया था, उनका साथ दिया था। वो रायपुर में मंच पे खुलेआम हमसे आके बोले थे कि हम आपके साथ में, हमारी अगर सरकार आती है तो हम आपकी सभी मांगें पूरी करेंगे। सरकार आ गई, हम लोगों ने सरकार बना दिया। बीजेपी की कुछ कमियां थी, उनको देखते हुए सरकार बदली, कांग्रेस की सरकार आई, हम लोगों ने उनको सरकार में जो है शामिल कर लिया, सरकार बन गई। अब वो मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री मतलब आप घर के मुखिया जो होते हैं वो पूरे प्रदेश के मुखिया हैं और सबको समान भाव से उनको देखना चाहिए कि सभी शिक्षक होते हैं। आज हम लोग जो है रोड पे हैं, अपनी मांगों के लिए हैं, इस सब की जिम्मेदारी घर के मुखिया की होती है। आप एक ही घर के सब सदस्य होते हैं, आप सबको एक तरह का खाना दीजिए। किसी को आप जो है 56 प्रकार का भोग दे रहे हैं, किसी को मांस मटन दे रहे हैं, किसी को आप दाल भात दे रहे हैं और हमको जो है माड़ भात दे रहे हैं। ऐसा संभव है क्या? आपको सभी को एक नज़रिए से देखना चाहिए। हम सहायक शिक्षक फेडरेशन वर्ग 3 शुरू से ही आंदोलनरत हैं। आपके द्वारा ये आश्वासन सिर्फ दिया जाता रहा है कि हम आपकी मांगे पूरी करेंगे। इस बात के लिए आपने जो है कमेटी गठित किया, आज 17-18 महीने हो गए हैं। कमेटी का कोई रिपोर्ट आज तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। आप सिर्फ जो है
बड़ी बड़ी जो है सम्मेलन में भाग लेंगे, एसी कमरे में बैठे रहेंगे, एसी गाड़ियों में घूमेंगे, फूल माला पहनेंगे। आपको हमारी बातें सोचनी चाहिए। आपको सबसे ज़्यादा शर्म ये आनी चाहिए कि आज जो है सभी विधवा महिलाएं, जो सहायक शिक्षक जो थे, जो डेथ करके कोरोना काल में उनके महिलाएं आज तक बैठी हैं, 3 महीना हो गया, उनकी मांगें तक पूरी नहीं की गई। आप जो खाना रोसिया जो बनाती हैं, उनकी मांगें पूरी नहीं की गई हैं, जिनको 1200-1500 रुपये मिलता है। हम वर्ग 3 के लोग जो होते हैं, सहायक शिक्षक फेडरेशन के जो वर्ग 3 के शिक्षक जो होते हैं, वो सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाले लोग होते हैं। हमारी मांगे आज तक जो है लटका के रखी हुई सरकार, हमको बहुत और उम्मीद विश्वास था कि काका हमारी बात सुनेंगे। आज जो है अब विधानसभा 5वां बजट सत्र जो है प्रस्तुत होने वाला है। हमारी यही मांगे हैं कि हमारे बजट सत्र में हमारी मांगों को रखा जाए और हमको लिखित में कोई आश्वासन दिया जाए। हमको कोई जो है गुरेज नहीं होगा। हमको बहुत दुख है, हम अपने बच्चों को छोड़ के आए हुए हैं। हमको कोई काला कुत्ता पागल कुत्ता नहीं काटा है कि हम हड़ताल में बार बार जाए। आप हमको बराबर का दर्जा दे दीजिए। आप हमको भले पदोन्नति मत देते, कुछ नहीं करते। आपने हमारे आंदोलन को काटने के लिए पदोन्नति कर दिया, हमारे बीच एचएम बना दिया। 15 से 2000 के बीच उनको फ़ायदा दिया। आज वो एचएम जो है नहीं आ रहे हैं। आपने हमारे मांग को दूसरी दिशा में ले जाने के लिए प्रयास किया है, फिर भी सारे एचएम और सारे सहायक शिक्षक हमारे बीच में हैं और आंदोलनरत है। विकासखंड के सभी पूरे प्रदेश के विकासखंड में आंदोलनरत है। हम चाहते हैं कि हमारी मांगें पूरी हो। काका होश में आए। आगे आने वाले भविष्य को देखते हुए, आगे आने वाले चुनाव को देखते हुए हम ये उम्मीद करते हैं कि काका हमारी बात सुनेंगे। क्या लगता है कि हमेशा एक नारा भूपेश सरकार का सामने निकल के आता है, काका अभी जिंदा है। क्या लगता है कि ये नारा सच में कार्यरत है, कारगर है, या सिर्फ काका सिर्फ जिंदा है अपने परिवार के लिए और अपने मुद्दों के लिए और अपने झूठे वादों के लिए? इसमें काका की गलती नहीं है। काका जिंदा हैं और जिंदा रहेंगे। हमें उम्मीद और विश्वास है कि हमारी मांगे वो पूरी करेंगे। लेकिन यदि यही स्थिति रही और वो सिर्फ अपने अधीनस्थ सरकारी आईएएस अधिकारियों के बदौलत रहेंगे तो सरकार गिर जाएगी। अभी सभी लोग आंदोलनरत हैं। हमारी छोटी सी मांगे हैं, इन मांगों को आप पूरी कर सकते हैं। हम क्योंकि सबसे ज़्यादा कर भरने वाले हैं भारतवर्ष में, जितने भी जो है और नागरिक हैं, हम सभी उनका कर्ज भरते हैं। उनके आधार हमारे कर्ज के आधार पे, हमारे कर के आधार पे ही आप जो है सुख का जो है साधन जुटाते हैं। आपके पास पर्याप्त पैसा है, पर्याप्त संसाधन है, पर्याप्त शक्ति है, आप दूसरे को दे सकते हैं, हमको नहीं दे सकते। हम घर के लोग हैं, आपके बच्चे हैं। जी, अपना परिचय दे दीजिएगा। मुकेश सिन्हा, जिला अध्यक्ष सरगुजा सहायक शिक्षक समग्र फेडरेशन, जिला उपाध्यक्ष हैं। और सरकार के द्वारा क्यों अभी तक आप लोगों की मांग पूरी नहीं की है? ये हमारी सिर्फ एक ही मांग है। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन की सिर्फ एक सूत्रीय मांग है। वो है प्रथम नियुक्ति तिथि की गणना करते हुए, पूर्व सेवा की गणना करते हुए हमारे जो वेतन विसंगति है उसको दूर किया जाए। आखिर क्यों सरकार आप लोगों की बात को नहीं सुन रही है? हम लोग जो है 4 साल से जो है इस मांग को लेकर विभिन्न ज्ञापन के माध्यम से, विभिन्न आंदोलनों के माध्यम से हमने सरकार को कई बार जो है उनको यह बताने की कोशिश की कि हमारी वेतन विसंगति बहुत ज़्यादा है, इसे आप पूरा करिए। क्योंकि उनके द्वारा ही कहा गया था कि जब संविलियन हमारा 2018 में हुआ तो हमारे जो छत्तीसगढ़ के मुखिया जो हमारे काका हैं, उनके द्वारा कहा गया था कि वर्ग 1 और 2 को फ़ायदा हुआ और वर्ग 3 के साथ धोखा हुआ। तो हम उन्हीं के बातों को याद दिलाने का प्रयास कर रहे हैं कि वो जो है हमारी मांगों पर संवेदनशीलतापूर्वक विचार करते हुए हमारी मांगों को शीघ्र अतिशीघ्र पूरा करें और हम सभी जो है अपने स्कूल में जाएं और बच्चों की पढ़ाई के साथ उनकी जो पढ़ाई है जो बाधित हो रही है उनको हम पूरा कर सकें। अगर मांग पूरी नहीं होती है, जैसे कि आने वाले सत्र में कुछ महीनों के बाद आचार संहिता भी लग जाना है, विधानसभा चुनाव भी आना है, मांग पूरी नहीं होती है तो फिर क्या करेंगे आगे चल के? हमारी मांग जब तक पूरी नहीं होगी तब तक हमारा जो आंदोलन है अनवरत जारी रहेगा और जब तक हमारी मांगों के संदर्भ में कोई सकारात्मक उनकी तरफ से पहल नहीं होती है, मांग पूरा नहीं होता है, तब तक हम लोग इसी तरह से आंदोलन में डटे रहेंगे। अपना परिचय दे दीजिएगा। मैं राजू राम खलखो, छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन ब्लॉक इकाई सीतापुर अध्यक्ष।